भोपाल से आ रही है, जहां पे मामा की चाय अपनों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम शिवराज की चाय पर चर्चा हो रही है। भोपाल के 12 नंबर मल्टी में ये आयोजन किया जा रहा है। निकाय चुनाव में जीत के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया जा रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पे सीएम शिवराज सिंह चौहान मामा की चाय पर चर्चा कर रहे हैं। भोपाल के 12 नंबर मार्केट में जो मल्टी है, वहां पे ये आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, निकाय चुनाव में जीत के जो मतदाता थे उनके लिए आभार व्यक्त हो रहा है। सीधी तस्वीरें आपको ये भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पे वो चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी देर में पहुंचेंगे, अपनों के साथ चर्चा करेंगे। जो मतदाता हैं उनका यहाँ पे आभार व्यक्त किया जाएगा निकाय चुनाव में जो जीत कर आए हैं। 12 नंबर मार्केट में जो मल्टी है, वहाँ पे ये आयोजन किया जा रहा है और ये तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव में जीत के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए ये कार्यक्रम रखा है सीएम शिवराज ने, जहाँ पे चाय पर चर्चा वो करेंगे, आभार जताएंगे। भोपाल के 12 नंबर मार्केट में मामा की चाय अपनों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे। निकाय चुनाव में जीत के मतदाताओं का वो आभार यहां पे व्यक्त करेंगे। 12 नंबर मार्केट में जो मल्टी है, वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको भोपाल से ये दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव में जीत के जो प्रत्याशी थे उनके साथ वो चर्चा करेंगे यहाँ पे। भोपाल के 12 नंबर मल्टी में यह आयोजन किया गया। निकाय चुनाव में जीत के लिए मतदाताओं का आभार करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान चाय पर चर्चा कर रहे हैं। भोपाल के 12 नंबर मल्टी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। निकाय चुनाव में भोपाल वासियों ने बीजेपी को जो बहुमत दिया है, जो शहर सरकार चुनी है बीजेपी की, उसके लिए आभार जताने के लिए पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम भोपाल वासी आज 12 नंबर मल्टी पहुंचे। वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी लोगों के साथ संवाद किया, आभार जताया। जीत किया गया मामा की चाय, अपनों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज की चाय पर चर्चा हो रही है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। कूलर बंद करो, जनता बिना कूलर की बैठी है तो मुख्यमंत्री भी बिना कूलर के बोलेगा। अब आवाज ज्यादा ठीक आएगी कूलर में। जब मैं आज आपसे मिलने आया हूं और उस समय आपने कुछ समस्याएं बताई थी। मैं आज से ही काम शुरू कर रहा हूं। मालती राय जी आज से ही काम प्रारंभ कर रही हैं। शपथ होगी अभी इनकी, लेकिन औपचारिक रूप से तब करेंगी, लेकिन अनौपचारिक रूप से जनता की सेवा का काम चालू बोलो होना चाहिए कि नहीं। और आपने काम क्या क्या बताए थे? एक तो आपने यह कहा था कि ये मल्टी में पीने का पानी ऊपर नहीं आता। सही बात है। कलेक्टर हमारे कहाँ है भाई? अब तो आचार संहिता खत्म हो गई है। अब सीधे यहाँ एक ओवरहेड टैंक बनाना है, जिससे मल्टी की जनता को सीधे ऊपर तक पानी पहुंच जाए। ठीक है? अरे ठीक है, चर्चा करो ना, भाषण थोड़ी है। कलेक्टर करे ठीक है,
मेयर खड़ी है, ठीक है, तो इसके लिए तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाए और ज्यादा टेंडर फेंडर में ना उलझे। कैसे जल्दी बने इसकी हमको कोशिश करनी, ताकि जनता को पीने का पानी दे पाए। नंबर 2, मल्टी में तो ले आए, लेकिन मरम्मत की कोई व्यवस्था ही नहीं। टूट जाए, फूट जाए, गीला हो जाए, छज्जा गिर जाए। अब ये जनता हमारी गरीब भाई बहन है, यहाँ अपने पैसे से मरम्मत करवाना संभव नहीं है। बोलो ठीक है कि नहीं? तो मरम्मत होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए मैं अभी निर्देश दे रहा हूं कलेक्टर, नगर निगम दोनों को, नगर निगम के कमिश्नर दिया जाए। ये किसके अंडर में है ये मल्टी? नगर निगम। इसकी रंगाई, पुताई, मरम्मत और जीर्णोद्धार, इसका पूरा बजट तत्काल बनाइए, इंतजाम करके इनको ठीक करवा के देंगे। ठीक है? अब एक बात और है, मैंने उस दिन भी कहा था, आज करूं, पुलिस वाले हैं कौन है? यहां की जनता परेशान है गुंडे बदमाशों से, मुझे बताया है। एक बात तो यहां चौकी परमानेंट और दूसरे डंडा लेके निकल कर सही कर दो सबके साथ। मैं निर्देश दे रहा हूं। इसके बाद अगर कोई गुंडे की शिकायत आई तो फिर ये क्या पाउच में बात आ गई? ये जरा देख ले कौन है टाइगर फाइगर। असली टाइगर तो यहां बैठा दिया, कहां का टाइगर फाइगर आ गया? ये कौन सी टाइगर शराब आ गई? ये पाउच जब्त करो, मारो डंडे, ठीक कर दो सबको, साफ करो, मैं तो छोड़ना नहीं है किसी। ये माताओं बहनों की सबसे बड़ी दिक्कत है। कलेक्टर और आप हैं, अवैध शराब पे डंडा चलाओ, क्रश कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल कोई सवाल ही पैदा नहीं करने देंगे हम अपनी जनता। अरे भोपाल के लिए मैसेज नहीं है, मैं सभी जगह के लिए मैसेज दे रहा हूं, क्योंकि जनता अगर परेशान हो तो सरकार का मतलब क्या है? और ये अभी से सर्च करके जितने भी बदमाश है सबको उठाओ, प्रकरण बनाओ और सही जगह पहुंचाओ। कोई दादागिरी, गुंडागर्दी नहीं कर सकता। एक 6 नंबर पे कोई कबीला बहुत सी अवैध चीजें बिकती है, मुझे पता चला, उसकी भी सर्चिंग करें, जांच करें और गड़बड़ है तो बिल्कुल खत्म कर दें। भेंट हो रही है अलग अलग रहवासी संघों के साथ में, वो यहाँ उपस्थित हैं। उनके साथ आदरणीय आलोक संजर जी, जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, तो ये तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान 12 नंबर मल्टी में पहुंचे हुए हैं और अलग अलग उस एरिया के जो सामाजिक संगठन है मुलाकात कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान से। और आपको बता दें ये आयोजन किया गया है क्योंकि जिस प्रकार से शहर सरकार चुनी गई है भोपाल वासियों की तरफ से बीजेपी की, उसको लेकर के धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद है, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के दिग्गज नेता भी यहाँ पर मौजूद है। जनता से भी संवाद किया था इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और अभी चाय की चुस्कियों के साथ वो तमाम सामाजिक संगठनों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनकी जो भी समस्या होगी उनके क्षेत्र से जुड़ी हुई, उनके निराकरण का आश्वासन देख रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर इस क्षेत्र के लोग पहुंचे हैं, स्थानीय जनता यहाँ पर पहुंची है और एक खास कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। चाय पर चर्चा इसे नाम दिया गया है। भोपाल के 12 नंबर मल्टी में यह आयोजन किया गया है। निकाय चुनाव में जीत के लिए मतदाताओं का आभार जताने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं और अभी अलग अलग वर्गों के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए हैं।
सीएम शिवराज सिंह चौहान से बातचीत करने के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज का ये कार्यक्रम इसलिए भी खास क्योंकि हाल ही में रिजल्ट आए हैं भोपाल निगम का, वहां पर मालती राय विजयी हुई है और उसके साथ ही ज्यादातर पार्षद भी बीजेपी के खेमे से ही जीते हैं। और ऐसे में आज 12 नंबर मल्टी में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है, चाय पर चर्चा, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान चाय पर चर्चा करते हुए वहां की स्थानीय जनता से बातचीत कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, अभी क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज चाय पर चर्चा करने के लिए भोपाल के 12 नंबर मल्टी इलाके में पहुंचे। यहाँ पर जो झुग्गीवासी है उनको मल्टियों में शिफ्ट किया था पिछले दिनों, उनके निवास है। लेकिन ये स्थान ऐसा था नगर निगम चुनाव में जो पहले कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी के साथ यहाँ पर जो है वोटर ज्यादा गया और इसलिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनाव के पहले जब चाय पर चर्चा करने आए थे तब कई सारी समस्याएं यहाँ के लोगों ने बताई थी। उसके बाद आज फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर चाय पर चर्चा के लिए आए और यही मंच से उन्होंने इस मल्टी के लोगों के लिए कई सारी घोषणाएं की, जिसमें पीने के पानी की समस्या के लिए ओवरहेड टैंक के निर्माण की बात कही है। इसके साथ ही यहाँ पर बदमाशों की धरपकड़ के लिए तत्काल जो है पुलिस चौकी की स्थापना की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। साथ ही बिजली सहित अन्य योजनाओं के लाभ के लिए भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर घोषणा की है। मुख्यमंत्री फिलहाल जो है टेबल पर बैठकर चाय पर चर्चा कर रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने मंच से ही क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए आज इसी स्थान पर एक शिविर लगाने की घोषणा की है। सभी जिला प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी उस शिविर में मौजूद रहेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जी, और इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, विवेक, यहाँ से वो कहाँ जाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम के बाद वृक्षारोपण के लिए स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचेंगे। स्मार्ट सिटी पार्क में वृक्षारोपण करेंगे, उसके बाद निवास पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री करीब दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। SC, ST और OBC के जो छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है उसकी व्यवस्थाओं में परिवर्तन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आज मंत्रालय में हो रही है। उस बैठक में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और कई खामियां जो है योजना इस छात्रवृत्ति वितरण में जो प्रदेश भर में आती है उसको दूर करने को लेकर जो विभागों की तैयारी है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक। एक साथ एक बाइट लेके अलग अलग आ जाए